जितने भी लोग एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस यानी कि एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भाई एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अभी जो एसएससी के क्वेश्चंस बनते थे वो टीसीएस बनाता था और एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा था, वो भी टीसीएस ही करवा रहा था। 5 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट था लगभग। अब वो खत्म हो गया है और अब जो वेंडर है इसका चेंज हो सकता है। पर अब समस्याएं बच्चों को ये आ रही हैं कि भाई क्या उससे लेवल ऑफ क्वेश्चन पे फर्क पड़ सकता है, क्या पैटर्न बदल सकता है, अल्टीमेटली होने क्या वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगेन एक पेज सीईटी का अड़ा हुआ है, क्या सीईटी फिर होगा भी या नहीं होगा, और सीजीएल का एग्जाम हो कब सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, आइए उनको एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक नई न्यूज़ आई है, तो आप देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर क्या होने वाली है, बिडिंग होने वाली है। बिडिंग के अंदर क्या रहता है कि बोली लगती है, या फिर कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन बिडिंग भी होती है कि हर कोई अपना पूरा डॉक्यूमेंट बना के और उसमें अमाउंट भर देता है कि भाई ये सर्विस देने के हम इतने पैसे लेंगे, तो उस हिसाब से फिर वो एक दिन खोली जाती है बिडिंग। अब यही उसकी जो डेट है 21/11 है और ये अल्टीमेटली होगा किस दिन, डिसाइड किस दिन होगा, वो होगा 30/11/2023 को, यानी कि 30 नवंबर को ये डिसाइड होने वाला है। इसका मतलब है यही एक कारण हो रहा है कि जब इसके बिडर्स बदले जाएंगे तो अब अपकमिंग जितना भी कैलेंडर था वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यही उसका कारण है, क्योंकि जब तक ये नहीं डिसाइड होंगे तब तक अपना अपकमिंग कैलेंडर आएगा कहां से। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज हो रहा होगा कि भाई अब अगले वाले बच्चों को क्या होगा, आगे 2024 के लिए तैयारी करें या ना करें, एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि होगा एग्जाम, तो ये तो इसीलिए तो इतनी प्रोसेस कर रहे हैं। पर क्या सीईटी होगा या नहीं होगा, तो आप भाई एक छोटी सी चीज देखिए, ये जो बिडर्स है ना, इसका मैं आगे उत्तर देता हूं आपको, है ना। तो ये होगा कब वो मैं आगे बताता हूं, पहले देख लीजिए कि प्रोसेस क्या हो रही है, यहां से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। आप देखिए कि ये क्या करेंगे, ये 5 बिडर्स जो है 5 एजेंसीज को इसका टेंडर देने वाले हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के पास था, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है। आप देखिए कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो एसएससी के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर बहुत बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं। एक शिफ्ट की बात नहीं है, ये तो भाई हजारों शिफ्ट बनती है पूरे साल भर में। अगर देखा जाए इतने सारे एग्जाम को अगर मिला दिया जाए तो बहुत सारी शिफ्ट्स हो जाती हैं। और उसमें भी आपको क्या लगता है कि केवल उतनी शिफ्ट रहती है? जी नहीं, मल्टीपल तरीके से बनाई जाती है। अगर मान लो कि पूरे साल भर में 1000 शिफ्ट का इस्तेमाल होना है तो 2000 से 2500 शिफ्ट बनाई जाएंगी। अब उनमें से सेलेक्ट किया जाता है कि भाई कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन सी शिफ्ट को रखना है। फिर उसमें भी अलग अलग लेवल्स रहते हैं आगे। तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी शिफ्ट्स हो जाती हैं तो वो एक एजेंसी के लिए पॉसिबल नहीं, इनका ये बोलना है। तो इसीलिए हमें मल्टीपल एजेंसी चाहिए। अगर एक नहीं सक्षम उसको बना पाने में तो हम दूसरी को दे दें, तीसरी को दे दें। अब इसमें भी क्या होगा, इनके पास देखिए कि पूरा का पूरा राइट है कि जैसे 5 ले ली, अब किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम में ये किसी 3 एजेंसी को अपॉइंट कर सकते हैं, उनके पेपर दे सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जब पेपर आता है एग्जाम का तो उसके अंदर लगभग सेम से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। टीचर एनालिसिस करके भी आपको बता देते हैं, अगले वालों को उसका बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 अलग अलग एजेंसीज आ गई तो वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर दूसरी एजेंसी ने क्या बना रखा है क्या पता, करते रहो बैठ के एनालिसिस, तो वहां पे कोई भी पुख्ता एनालिसिस का सिस्टम हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक इसका बेनिफिट आपको हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि अभी लोगों के दिमाग में एक पैटर्न सेट है, लोग वही करते रहते हैं, है ना, वही क्वेश्चंस करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा बनाएगा तो मे बी ये हो कि वो एकदम से पैटर्न ब्रेक होगा, तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। और ये ऐसा जरूरी नहीं कि 3 के 3 लोगों को एसएससी बोल दे, है ना, 5 में से किसी भी 3 को बोले कि नहीं इस सीजीएल में सपोज करो कि इसका देना ही देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी एक को भी दे सकती है और तीनों को भी मिलकर दे सकती है, किसी 2 को भी दे सकती है। इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलेंगे, कुछ नेगेटिव भी देखने को मिलेंगे। अब एक्चुअली में क्या था कि कुछ एजेंसीज इसमें ऐसी भी आएंगी जो जिनके ऊपर पहले ही बहुत, जिनसे बच्चे परेशान थे, जिनके पेपर ही लीक होते रहते थे, ऐसी ऐसी एजेंसीज भी आएंगी, है ना। अब क्योंकि 5 को देना है तो अगेन बात तो वही है कि वो भी इंक्लूड होंगी। तो और फिर जो होगा भाई पता नहीं वो गंदा होगा अच्छा होगा, है ना, उसमें अभी हम घुसते ही नहीं है। लोग पहले ही उन एजेंसी से परेशान थे, अब वो वापस से आएंगी अगेन। इतने टेन्योर में तो भूल चुके होंगे ना लोग कि भैया इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया, वही वाली कहानी है सारी की सारी। अब क्या बोल सकते हैं, मे बी टीसीएस नहीं कर रही होगी कुछ गलत, टीसीएस में पिलफरेजेस बहुत कम होंगी। अब व्हाट कैन वी डू, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखिए कि सर्विस प्रोवाइडर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ये सब कायदा तो हमें भी पता है, लेकिन होगी कि नहीं होगी यही एक सबसे बड़ा कारण है, यही एक लूप होल है इसके अंदर कि अगर कोई ऐसी एजेंसी आती है जिससे पहले ही बच्चे परेशान थे, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से अगेन दिक्कतें आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी और फिर बच्चे धरने करते फिरेंगे। आप देखिए इसमें क्या होगा कि बेस लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो एसएससी ही डिसाइड करेगी, ये नहीं होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि जैसा पैटर्न चल रहा है ना, पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन में हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए जब इतने सारे लाखों एग्जाम्स, लाखों के स्टूडेंट्स के लिए जब इतना डेटा तैयार किया जा रहा है, इसका मतलब है कि अभी सीईटी जो है
फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रहा है। इसका कारण है ये, क्यों है इसका कारण वो भी सुन लीजिए। क्योंकि भाई अगर इतनी सारी एजेंसीज को 3-4 साल के लिए अपॉइंट करेंगे तो किसके लिए करने हैं? अगर मेंस के लिए ही करना होता तो मेंस के लिए तो करने का कोई सेंस ही नहीं बैठता। मेंस में तो इतना भैया शिफ्ट चाहिए ही नहीं होती। अगर सिर्फ मेंस के लिए करना, सीईटी अगर कोई और करवाने वाला है तो मेंस के लिए क्यों करना है भाई? मेंस के लिए तो ऑलरेडी फिर टीसीएस ही बना देता, बात तो खत्म हो जाती। और क्या इतना भी सक्षम नहीं है टीसीएस की मेंस के लिए बना दे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। बहुत कम शिफ्ट्स बनती हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में सीईटी आने वाला है। 1-2 साल तक तो हो सकता है कि ना ही आए। ये ठीक है, अभी हवा उड़ रही है, न्यूज़ आ रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर फोकस कीजिए। बस उसमें चीज़ों में हेर फेर जरूर हो सकता है, ऊपर नीचे लेवल हो सकता है। और इसमें बोला है कि मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उन एक्सपर्ट्स को। फिर उसके अंदर भी क्या रहेगा कि अलग अलग लेवल है। लेवल 1 के लोग जो हैं वो क्वेश्चन और आंसर को बनाएंगे, लेवल 2 के उसको इवेल्युएट और वेरीफाई करेंगे, लेवल 3 के लोग इनसे भी बेहतरीन होंगे, इनसे भी सीनियर होंगे, जो इनको फर्दर स्क्रूटिनाइज करेंगे क्वेश्चंस को। फिर इस तरह से फाइनली एसएससी के पास राइट होगा कि भैया कौन से क्वेश्चंस को रखना है और कौन से को नहीं रखना है। ठीक है, सेम ऐसी ही प्रोसेसेस यहाँ भी बता रखे हैं कि उसकी हिंदी ट्रांसलेशन के लिए क्या होगा। ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, है ना। या फिर अदर इंडियन लैंग्वेजेस में क्या होगा, तो उसका क्या करना है हमें जान के, है ना। वो तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है। सेम स्पेशल यहाँ भी वही बता रखा है कि जो टैगिंग करनी है क्वेश्चन की, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, डिफिकल्टी लेवल। क्योंकि देखिए कि कोई मैट्रिकुलेशन के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, कोई सीएचएसएल के हिसाब से बनेंगे, कोई ग्रेजुएट के हिसाब से बनेंगे। अब आप देखिए कि आज की डेट में यही नहीं पता कि भैया एमटीएस के अंदर ही लेवल ऐसा आ रहा है जैसे सीजीएल से भी ऊपर हो पेपर, तो क्या कर सकते हैं? ये सेंसिबल चीज़ नहीं है ना, ये सही चीज़ नहीं है। तो वही मैंने बताया कि अलग अलग लेवल रहेंगे इसके, मीडियम से लेके डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चंस इसके अंदर सेट किए जाएंगे। और जो फॉर्मेट है वो सारे का सारा एसएससी डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि पैटर्न के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। और ऐसे ही जो सिलेबस है वो भी सेम रहने वाला है, सिलेबस में भी कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि भैया सिलेबस भी सेम ही रहेगा। ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फाइनली जो इसकी ऑडिटिंग वगैरह वो भी एसएससी के हाथ में ही रहेगी। तो कुल मिला के मैं आपको ये बोलूंगा कि जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी सीजीएल का पैटर्न चल रहा है उसी की कीजिए। अगर होगा तो थोड़ा बहुत लेवल में बदलाव हो सकता है, ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई खास बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। और ये आपके लिए अभी अच्छी चीज़ है कि सीईटी नहीं आ रहा। सीईटी आएगा तो आपके लिए समस्याएं ही खड़ी होंगी। ऐसा चांसेस लग रहे हैं कि नहीं आएगा, क्योंकि इसको देख के ऐसा लग रहा है ना। तो यानी कि अगला कैलेंडर जो है आपने को 30/11 के बाद ही देखने को मिलेगा, या फिर ये कह लीजिए कि जनवरी की शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। उससे पहले न्यू कैलेंडर देखने को नहीं मिल सकता है। और फरवरी के एंड तक ही इनको सारे के सारे टीसीएस को आई थिंक सारे खत्म करने एग्जाम, फरवरी मार्च तक, है ना। और इसका मतलब है कि जब मार्च तक इनके चलेंगे तो उसके आगे जो है कम से कम आप मान के चलिए कि मई जून का टाइम तो आपका लगने वाला है टियर 1 के लिए, जो 2024 की तैयारी कर रहे हो लोग। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि आपके पास कम से कम 8 महीने का समय तो आप मान के चलिए कि इतना तो है। और ये समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, और अगर आप ऑलरेडी अपनी घिसाई करवा चुके हैं 1-2 साल तो फिर भी ज़्यादा नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी ढंग से कायदे से पढ़ाई कीजिए, यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्योंकि ये वक्त जो होता है ना, रेत की तरह यूं फिसलता है, पता भी नहीं लगता ये कब बीत जाएगा। तो ढंग से तैयारी कीजिए। अभी अगर किसी को तैयारी करनी है तो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए अभी गांधी जयंती ऑफर है, केवल और केवल 2 दिन के लिए। 3 अक्टूबर से वापस से प्राइस बढ़ जाएंगे। इससे पहले भी हमारे प्राइसेस बढ़े हुए थे और बच्चे हमें बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कम कीजिए, लेकिन ये क्या होता है कि कभी कभार बीच में ऑफर आते हैं तो वो ऑलरेडी बढ़े हुए प्राइसेस अब वापस से कम हुआ है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपको लेना हो। इसके अंदर 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी तो मिल ही रही है, साथ में हमने इस बार फ्री कंप्यूटर भी दिया है इसके अंदर। पूरे का पूरा कंप्यूटर के एमसीक्यू, कंप्यूटर के नोट्स, सब कुछ इसके अंदर, कंप्यूटर का भी आपको पूरा सोल्यूशन हमें फ्री में दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। सेम ही कंप्यूटर का इस वाली वैलिडिटी में भी मिलेगा। यहाँ पे 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, यहाँ 3 मंथ की है ना। 599 वाला प्लान है और सिर्फ 100 रुपये का अंतर है। यहाँ 699 वाला प्लान है, यहाँ 18 मंथ की वैलिडिटी होगी, यहाँ 9 मंथ की होगी। तो जो भी आपको अच्छा लगे। सेम ऐसी जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पे बना दिया है पूरे का पूरा। आप देखिए कि यहाँ पे 699 में आपको 9 मंथ की वैलिडिटी और 799 में 18 मंथ की वैलिडिटी है। और साथ में इस बार हम फ्री कंप्यूटर आप लोग के लिए भी दे रहे हैं जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इनके भी प्राइसेस जो 3 अक्टूबर से बढ़ जाएंगे। ये केवल और केवल 2 दिन के लिए ऑफर आए। जिसको भी लेना हो, नीचे मैंने अपनी ऐप का लिंक दिया है, जीवी कक्षा ऐप का, वहां पर जाके इनको अवेल कर सकता है। क्योंकि उसके बाद तो ये वापस से नॉर्मलाइज्ड प्राइस हो जाएंगे। फिर आपको दिक्कत आती है कि भैया ये महंगा लग रहा है आपको, फिर बार बार ये प्राइसेस तो चेंज नहीं ही होंगे, है ना। फिर कोई त्यौहार फेस्टिवल का भी आएगा, तब तक अपनी तैयारी छोड़नी है तो छोड़ के बैठे रहिए। और जीएस का परमानेंट सॉल्यूशन और कहीं आपको मिलने भी नहीं वाला है। बेहतरीन तरीके से तो हम ही करवा रहे हैं अभी, जो आपको अच्छा लगेगा। आई होप
कि आप अपनी तैयारी हमारे साथ करेंगे, और जब आप एक बारी करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस लेवल की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी मेंस लेवल के लिए अंदर हमने क्या किया है, बहुत सारे जो आपके होते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हमने बना के डाले हैं। कोई भी नहीं कर रहा भाई इतनी मेहनत, हम किस चीज़ में एक्सपर्टीज कर रहे हैं, हम जीएस का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप किसी ऐसे पर्सन पे जाएंगे जो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ा रहा है, वो फिर सब कुछ ही पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, रीजनिंग भी पढ़ा रहा है, जीके भी, तो वो इतना मेहनत नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो मैथ्स के ऊपर लगाएंगे मेहनत, है ना। हम पूरी मेहनत किस पे लगा रहे हैं, अभी जीके के ऊपर लगा रहे हैं, तो आपको बेहतरीन ही मिलने वाला है, ये तो गारंटी है। और साथ में ऐसे ऐसे आपको मॉक टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे जो टॉपिक वाइज है। एक बार आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो आपको फिर उसका मॉक टेस्ट लगाना है, और वो टॉपिक वाइज में सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उस टॉपिक के। ऐसा नहीं किया कि आधा अधूरा छोड़ दिया, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें प्रिंटेबल पीडीएफ भी है और आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है जी, नीचे जीवी कक्षा आपका लिंक है, वहां पर जाके इसको डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।